अमित शाह के कहने पे क्या इस्तीफा देंगे? अमित शाह खुद इस्तीफा नहीं दे रहे। जो आदमी गृह मंत्री है, गृह मंत्री पे एफआईआर होती फिर रही है, तो सही मायने में कानून किनके हाथ में? आप यहाँ से लगा लो। एक गृह मंत्री पे देश पे एफआईआर होती है, अपने आप में क्या दिखाता है? ये अपने आप में दिखाता है कि जब वो गृह मंत्री नहीं थे तो तड़ीपार की धारें लगती थी, गृह मंत्री बनने के बाद एफआईआर की धारें लग रही है। कानून के हिसाब से एफआईआर हुई है और वो भी पोस्को एक्ट में हुई है, तो फटाफट से आप आदमी को अरेस्ट करोगे। पर आज वो ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस अगर हमारे पास आएगी तो हम जरूर जाएंगे। बाहुबली आदमी है, आज उनका यूपी के अंदर प्रभाव है। आज ये मत सोचो कि गोंडा की सीट पर उनका प्रभाव है, उनका यूपी के कई सारे क्षेत्रों में प्रभाव है। तो एक ऐसे बंदे को भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि हम उसके खिलाफ खड़े। अगर ब्रिजभूषण सिंह को हटाया गया तो इनके हाथ से 2024 में यूपी गया। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि ठाकरों की वहां पे बहुत ज्यादा आबादी है और ये ठाकरों से उसको जोड़ के देख रहे हैं। आप समझो, तो वहां इनका चुनाव किया और अगर ये आंदोलन हमारा कामयाब हो गया तो हरियाणा में भी गया। तो आज ब्रिजभूषण एक्ट को हटाने का मतलब है कि 2 राज्यों से इनका पूर्ण सफाया। ब्रिजभूषण एक बहुत ही दबंग नेता है भाजपा के, उनको हिलाना भाजपा के बस की भी नहीं है। नैतिकता के आधार पर भाजपा के अगर बंदे इस्तीफा देने की पेशकश करने लगे तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़, संसद खाली हो जाएगा, विधानसभा खाली हो जाएंगी। या यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, इनके कितने ही ऐसे सांसद, कितने ही ऐसे विधायक मिलेंगे जिनके ऊपर 1 या 2 मुकदमे नहीं है, दर्जनों की तादाद में मुकदमे हैं। जी, बाबा साहब के फॉलोवर हैं, बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। देखिए, संविधान सिर्फ आज हमारे देश के अंदर एक किताब के रूप में लोगों ने प्रस्तुत कर दिया, भाजपा वालों ने। आज संविधान को ताक पे रखा जाता है। आज संविधान ये कहता है कि अगर कानून के हिसाब से एफआईआर हुई है और वो भी पोस्को एक्ट में हुई है तो फटाफट से आप आदमी को अरेस्ट करोगे। पर आज वो ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस अगर हमारे पास आएगी तो हम जरूर जाएंगे। आप समझो इस बात को, दिल्ली पुलिस का एक आदमी भी मेरे पास आएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो ये अपने आप में क्या दिखाता है कि उनके मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, संविधान का कोई खौफ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय के माध्यम से एफआईआर करने का हमें एक प्रावधान दिया गया, तो आज सरकार सोई हुई है। सिर्फ आरोप लगा है, दोष साबित नहीं हुआ है। आप दोष साबित करने के लिए तहकीकात करोगे और जब एक आदमी पद पे रहेगा तो आप तहकीकात कभी नहीं कर सकते। जो भी आदमी के ऊपर अगर सही मायने में एक एफआईआर हो जाए तो उसको नैतिकता के आधार पे ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना चाहिए। अरे हम मानते हैं, मेरी बात हम कहते हैं, आप कहते हो आप निर्दोष हो, कोई बात नहीं, आप इस्तीफा दो। अगर आप इस्तीफे के बाद अगर निर्दोष पाए जाते हो तो आप दोबारा अपने पद पे बोलो। क्या नरेंद्र मोदी लाचार हो गए हैं? देखिए, लाचार तो वो 2014 से ही है। आप समझो इस बात को। आज मेरी बात सुनो, नहीं, आज बाहुबली आदमी है, आज उनका यूपी के अंदर प्रभाव है। आज ये मत सोचो कि गोंडा की सीट पे उनका प्रभाव है, उनका यूपी के कई सारे क्षेत्रों में प्रभाव है। तो एक ऐसे बंदे को भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि हम उसके खिलाफ खड़े हो। इस्तीफे की बात की गई, नड्डा, मोदी और अमित शाह ने कह दिया तो इस्तीफा दे दूंगा। आप एक छोटी सी बात बताओ, आप अमित शाह की बात करते हैं, वो अमित शाह के कहने पे क्या इस्तीफा देंगे? अमित शाह खुद इस्तीफा नहीं दे रहे। जो आदमी गृह मंत्री है, गृह मंत्री पे एफआईआर होती फिर रही है, तो सही मायने में कानून किनके हाथ में? आप यहाँ से लगा लो। एक गृह मंत्री पे देश पे एफआईआर होती है, अपने आप में क्या दिखाता है? ये अपने आप में दिखाता है कि जब वो गृह मंत्री नहीं थे तो तड़ीपार की धारें लगती थी, गृह मंत्री बनने के बाद एफआईआर की धारें लग रही हैं। तो आप समझो हमारे कानून की कितनी धज्जियां उड़ रही हैं। नैतिकता के आधार पे भाजपा के अगर बंदे इस्तीफा देने की पेशकश करने लगे तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़, संसद खाली हो जाएगा, विधानसभा खाली हो जाएंगी। क्या यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, इनके कितने ही ऐसे सांसद, कितने ही ऐसे विधायक मिलेंगे जिनके ऊपर 1 या 2 मुकदमे नहीं है, दर्जनों की तादाद में मुकदमे हैं। भाजपा के मंत्री आपस में बात करते हैं तो उनकी बातचीत सुना करो कभी। उनकी बातचीत अगर कभी लीक होगी तो उनकी बातचीत में ये सुनने को आएगा, तेरे पे कितने मुकदमे, मेरे पे 12, तेरे पे कितने, मेरे पे 18, अरे मेरे से आगे निकल गया, आज शाम को वारदात को अंजाम देता हूं। तो ये हमारे देश के अंदर सूरत देखने को मिल रही है कि भाजपा के मंत्रियों के अंदर जो रेस है वो विकास की नहीं है कि कौन देश के लिए विकास करेगा, कौन देश के संविधान को मजबूत करेगा। उनके लिए एक प्रावधान ये है, कौन कितने मुजरिम बनेगा, कौन कितने दोष में पाया जाएगा, किसके ऊपर कितनी एफआईआर होंगे, कितने मुकदमे होंगे, उनका कद ऊंचा होता है राजनीति में। इनकी ऐसी सोच है। अगर मोदी जी और अमित शाह और नड्डा के हाथ में बाले में गेंद डाल दी गई है तो इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? क्या बेटियों के साथ है या? देखिए, जिन लोगों ने आज राजनीति के लिए पूरे हिंदुस्तान को हिंदू बना देते हैं, आप समझो इस बात को, उनके लिए दलित भी हिंदू है, उनके लिए ठाकुर भी हिंदू है, उनके लिए बनिया भी हिंदू है, उनके लिए हर जात हर धर्म का आदमी। आप समझ रहे हैं इस बात को? यहाँ तक कि मुसलमानों को भी कह देते हैं कि 1400 साल से पहले तुम भी तो हिंदू थे। मतलब अगर आज वोट लेना है तो तुम हर आदमी की जड़ें खोद के उसको हिंदू बनाने को तैयार है, पर अगर बहन बेटियां न्याय की आवाज उठाएंगी तो वो जाट हो गई। तो आप समझो इस बात को कि हमारे देश में कितनी दोहरी राजनीति चल रही है। आज इसको बोल दिया गया कि हरियाणा का आंदोलन है। अरे भैया, मैं सिख खड़ा, दिल्ली का खड़ा, आप ये कैसे कह दोगे हरियाणा का आंदोलन है? ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। शाहीन बाग बना रहा है, शाहीन बाग। शाहीन बाग क्या बना रहे? शाहीन बाग में जो बैठे थे, टुकड़े गिनती हो गई है। जो शाहीन बाग में बैठी थी, क्या वो देश के लोग नहीं है? आप या मुसलमानों को भारत का नागरिक नहीं मानते? तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी तौहीन है कि आप भारत के तोड़ने का काम करते हो, आप भारत को खंडित करने का काम करते हो। अरे भारत एक खूबसूरत माला है जिसके मोती जो पिरोए हुए हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
हर जात हर धर्म का मोती मिलेगा और तुम उस माला को तोड़ोगे तो सारे मोती बिखर जाएंगे और जिस दिन वो माला बिखर गई उस दिन भारत बिखर जाएगा। और हम इन जैसे नेताओं के कहने पे अपने देश को विखंडित नहीं होने देंगे। हमारा देश कभी खंड खंड नहीं होगा, अखंड भारत है और अखंड ही रहेगा। मोदी जी सब कुछ बोलते हैं, वो कह रहे मतलब आप जो है कह रहे हैं कि मतलब वो ब्रिजभूषण सिंह ये क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। देखिए वो तो उनको पता होगा वो क्या खाते हैं। आज 65 साल का आदमी हो रहा है पर इसमें आज तो इसमें कोई दो राय नहीं है, खाते भी होंगे। अगर तुम्हारे और हमारे जैसे को भी घसुंड मार देना हम खून की उल्टी कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 65 साल के अंदर भी एक इंसान इतना मजबूत दिखता है जो 65 साल में हमारे देश के लोग लाठी लेके चलते हैं, वो उनकी अहंकार से लाठी कांप जाए। तो ऐसे बाहुबली आदमी को भाजपा कैसे छोड़ देगी? आप समझो, जिस आदमी की 50 से यूनिवर्सिटी चलती है, जिस आदमी में राम मंदिर के आप जो एक्टिविटीज थी मस्जिद गिराने में जो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, आप समझो अडवाणी गिरा जेल तक गए, जिनको बचाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जेल में चिट्ठी लिखते हैं कि तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। जिस दिन उनकी 13 दिन की सरकार चली थी तो ब्रिजभूषण को बाहर निकालने के लिए उनके बचाव में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो कूद पड़े थे। तो ऐसे आदमी का भारतीय जनता पार्टी में कितना वर्चस्व होगा, ऐसा आदमी का भारतीय जनता पार्टी में कितना वर्चस्व होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री 56 इंच की बात नहीं है भैया, उनके लिए वो बहुत बड़ा की फैक्टर है। आज एक बात को समझ जाना आप, अगर ब्रिजभूषण ये आप रिकॉर्ड कर लो, अगर ब्रिजभूषण सिंह को हटाया गया तो इनकी आज से 2024 में यूपी गया। आप समझना इस बात को, क्योंकि ठाकरों की वहां पे बहुत ज्यादा आबादी है और ये ठाकरों से उसको जोड़ के देख रहे हैं, आप समझो। तो वहां इनका चुनाव गया और अगर ये आंदोलन हमारा कामयाब हो गया तो हरियाणा में भी गया। तो आज ब्रिजभूषण को हटाने का मतलब है कि दो राज्यों से इनका पूर्ण सफाया, एक हरियाणा से और एक यूपी से, तो वो कैसे हटा देंगे? आज यही बात है कि इनके गले में एक हड्डी अटक गई है। ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन था, ये आंदोलन था, ये भाजपा वालों को सोने नहीं देते। इनको समझ में नहीं आता कि हमारे खिलाफ आंदोलन क्यों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बहन बेटियों का आज सही मायने में शोषण करते हैं, ये किसानों का शोषण करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है जो मोदी सरकार में ठगा नहीं गया? अगर 2014 के बाद से आप लिस्ट निकालोगे तो ऐसी कोई जाति और कोई धर्म का आदमी नहीं होगा जिनके साथ इन्होंने शोषण नहीं किया। ब्रिजभूषण को आप दबंग बता रहे, एक तरफ से बोले भाई जान को खतरा है, डर रहे हैं वो। देखिए आप एक छोटी सी बात को समझ लो, जो आदमी दबंग है, जिस आदमी पे 84 से ज्यादा मुकदमे हैं, वो दबंग नहीं होगा तो क्या होगा? जो प्रशासन को कुछ नहीं समझता, जो पुलिस प्रशासन को भी कहता है जिसमें दम है मुझे अरेस्ट कर लो, मैं कब मना कर रहा हूँ, तो ये अपने आप में चेतावनी देने वाली बात है। देखिए ब्रिजभूषण एक बहुत ही दबंग नेता है भाजपा के, उनको हिलाना भाजपा के बस की भी नहीं है, उसको सिर्फ आम जनता हिला सकती है। मेरी बात सुन लो, उनको सिर्फ आम जनता हिला सकती है, आंदोलन के माध्यम से हिला सकती है।